नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा मेरे इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे। जैसे ही कोई मेरा शो तैयार होगा सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आज मेरा एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इस कदर अहंकार भरा हुआ है कि वो एक राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये कह सकते थे कि 500 किसान मेरे लिए थोड़ा ना मरे थे, तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? और दूसरी बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में इस कदर मतभेद हैं कि अमित शाह ये तक कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है? ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल जो कि आरएसएस के बहुत करीबी बताए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नेता हैं, उन्होंने ये बात की है। और जब वो बात कर रहे थे पत्रकारों से, ये बात सामने उभर कर आई। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पहला हिस्सा सुने, जहां वो ये कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से किसानों की बात रखी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 किसान मेरे लिए थोड़ा ना मरे थे। सुनिए। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। दोस्तों, अगर सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं सही है, और मुझे कोई वजह नहीं दिखाई देती कि राज्यपाल अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में गलत कहेंगे, अगर ये सही बात में सही है तो ये बतलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किस कदर अहंकार है। यानी कि वो किसानों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। किसानों की बात अगर उनके सामने कोई लेकर जाएगा तो वो ये कहेंगे कि वो 500 मेरी वजह से थोड़ा ना मरे थे। तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, फिर आपने 3 कृषि कानूनों को वापस क्यों लिया? बताइए। और उस वक्त आपने माफी मांग कर कहा, तो क्या यह माना जाए कि आपने जो देश की जनता के सामने किसानों से माफी मांगी थी वो सब सतही ढकोसला और एक ड्रामा था? मैं नहीं भूला आपने किस तरह से माफी मांगी थी, याद कीजिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। किसानों के बारे में आपके जितने बयानात हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सब बयानातों पर सवाल किए जा रहे हैं। और आज एक और बड़ी खबर सामने उभर कर आई है। दोस्तों, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी पर जो एसआईटी बनी थी, उसमें अब चार्जशीट में मोनू मिश्रा यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा का नाम औपचारिक तौर पर दाखिल हो गया है। आज मेरा सीधा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय मिश्रा टेनी को अपने पद से हटाएंगे? उल्टा अजय मिश्रा टेनी को खुद अपने पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि अजय मिश्रा ने बार बार कहा था कि मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था और अगर चार्जशीट में उसका नाम शामिल हो गया तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो एसआईटी में अजय मिश्रा टेनी का नाम भी आ गया है। दरअसल आज की दूसरी बड़ी खबर यही है कि लखीमपुर खीरी में एसआईटी में आखिरकार आशीष मिश्रा का नाम शामिल हो गया है औपचारिक तौर पर। मगर मोदी सरकार में अब भी इस मुद्दे को लेकर खामोशी बनी हुई है। कितने शर्म की बात है। मगर आप जानते हैं सत्यपाल मलिक ने जो दूसरी बात कही वो भी बहुत दिलचस्प है। एक अरसे से हमारे सामने बात उभर कर आती रही कि क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक है। आप सुनिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा, जिसमें सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात कही। वो क्या है, आप खुद सुनिए। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। इसके क्या मायने निकाले जाएं? अमित शाह क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? क्या प्रधानमंत्री अमित शाह से नाराज हैं? इसके प्रमाण हमें इस तरह से मिलते हैं दोस्तों कि जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, अमित शाह नदारद होते हैं। मसलन जब दिल्ली में दंगे हुए थे, वो गायब थे। कश्मीर में धारा 370 के बाद जो भी गतिविधियां हुई,
अजय डोभाल जमीन पर थे। इसके बाद कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, इन दोनों घटनाक्रम में वो गायब थे। अमित शाह सामने तभी आते हैं जब कहीं चुनावी कैंपेनिंग करनी होती है। यानी कि अमित शाह एक तरह से कहा जा सकता है देश के गृह मंत्री कम और भाजपा के अध्यक्ष ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा सिर्फ नाम के लिए वहां बनाए गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में इस कदर मतभेद हैं कि अमित शाह ने यह तक बयान दे दिया कि कुछ लोगों ने उनका जो है वो दिमाग खराब किया हुआ है? इस बयान के मायने क्या आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मगर सबसे दुख की बात यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह से हमारे किसानों के बारे में कह रहे हैं और अजय मिश्रा टेनी पर अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के मन में इस सरकार में किस तरह भावनाएं हैं। और ये जो भावनाएं हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री जो कि सबसे ऊपर पद पर बैठे हुए नेता हैं, व्यक्ति हैं, वहां से लेकर नीचे तक किसानों के प्रति जो नफरत है इस सरकार में साफ तौर पर दिखाई देती है, जो निहायत ही शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।